आज के फनकार। दोस्तों नमस्कार, मैं हूं आपका दोस्त यूनुस खान। Let me tell you a very interesting story. आज बातें फिल्म संसार के एक बहुत ही जोशीले, मजेदार, प्रतिभाशाली और शानदार कलाकार की। आज के फनकार कार्यक्रम आज केंद्रित है जाने माने अभिनेता, थिएटर एक्टर और फोटोग्राफर बमन ईरानी पर। Welcome to the Imperial Institute of Medical Studies, and I am J. Asthana, the Dean of this college. बमन ईरानी का जन्म 2 दिसंबर 1959 को मुंबई में हुआ था और स्कूल की पढ़ाई लिखाई सेंट मेरीज स्कूल पुणे में हुई थी। दिलचस्प बात यह है कि बचपन से बमन ईरानी डिसलेक्सिक चाइल्ड थे, यानी एक तरह का रोग उन्हें था जो आगे चलकर दूर हो गया। बमन ईरानी ने अपने जीवन में तरह तरह के काम किए हैं। उन्होंने पॉलिटेक्निक से डिप्लोमा कोर्स किया, मीठीबाई कॉलेज से वेटर का कोर्स किया और ताजमहल होटल में वेटर का काम भी किया। आगे चलकर उन्होंने एक फ्रेंच रेस्टोरेंट में भी काम किया। फिर वो फोटोग्राफर भी बन गए। जब बमन ईरानी छोटे थे तो नजदीक के अलेक्जेंडर सिनेमा में स्कूल के बाद रोजाना फिल्में देखा करते थे। बमन ईरानी के जन्म से पहले ही उनके पिता इस संसार से कूच कर गए थे, लेकिन परिवार का छोटा मोटा व्यवसाय था जिसे मां ने संभाला और आगे चलकर बमन ने भी इसे संभाला। अपनी पुश्तैनी बेकरी को बमन ईरानी बरसों बरस तक चलाते रहे। ताजमहल होटल में काम करने के दौरान बमन ईरानी ने एक कैमरा खरीदा और शौकिया तौर पर फोटोग्राफी शुरू की। लंबे समय तक बमन ईरानी की जिंदगी का कोई मकसद नहीं था। जिंदगी जिन राहों पर ले जाती, बमन उन राहों पर चलते रहते। एक बार परिवार के साथ वो ऊटी में छुट्टियां मना रहे थे। बस इसी दौरान एक सुनसान से होटल में अपनी जिंदगी के बारे में सोचते हुए वो एक फैसले पर पहुंचे। उन्होंने तय किया कि वो इस तरह से बेमकसद जिंदगी नहीं जिएंगे। उन्हें जिंदगी में बहुत बड़ा आदमी बनना है और बहुत ज्यादा नाम कमाना है। लाइफ एक रेस, अगर तेज नहीं दौड़ोगे तो कोई तुम्हें कुचल कर आगे निकल जाए। बमन ईरानी के नामी फोटोग्राफर बनने का एक दिलचस्प किस्सा है। 32 वर्ष की उम्र थी और वर्ल्ड बॉक्सिंग चैंपियनशिप मुंबई में होने वाली थी। उन दिनों में मिस्टर अडजानिया ओलंपिक बॉक्सिंग एसोसिएशन ऑफ इंडिया के प्रेसिडेंट हुआ करते थे। बमन ईरानी ने उनसे मुलाकात की और उनसे अनुरोध किया कि वर्ल्ड कप बॉक्सिंग इवेंट का उन्हें ऑफिशियल फोटोग्राफर बना दिया जाए। जाहिर है ये काम उन्हें नहीं मिला, लेकिन इसके बदले में उन्होंने मिस्टर अडजानिया से अनुरोध किया कि वो उनके ऑफिस में 6 महीने तक काम करने को तैयार हैं और इसके वो कोई पैसे नहीं लेंगे। इस दौरान बमन ईरानी लगातार तस्वीरें खींचते रहे। मिस्टर अडजानिया को उनकी खींची तस्वीरें बहुत पसंद आई और इस तरह बमन ईरानी को इवेंट का इसके बाद साल 2000 से उनका फिल्मी करियर शुरू हुआ। थिएटर में ईरानी के गुरु रहे एलिक पद्मसी और बमन ईरानी का सबसे मशहूर प्ले रहा आई एम नॉट बाजीराव, जो 10 साल तक लगातार चलता रहा था। सन 2000 से बमन ईरानी फिल्म संसार में आ गए। सन 2001 में उनकी फिल्म आई एवरीबडी सेज आई एम फाइन। इसके बाद आई लेट्स टॉक, जिसमें निखिल की भूमिका में उन्हें काफी पहचान मिली। फिल्म संसार ने उन्हें पहचाना और धीरे धीरे उन्हें कुछ भूमिकाएं मिलनी शुरू हो गईं। सन 2003 में डरना मना है और बूम जैसी फिल्में आईं, लेकिन बमन ईरानी को सबसे ज्यादा नाम अगर किसी फिल्म ने दिया तो वो थी राजकुमार हिरानी की मुन्ना भाई MBBS। मैं आज आप सबको यह बताना चाहूंगा
कि हमारे देश के बेहतरीन डॉक्टर्स इसी हॉल में, इन्हीं बेंचेस पे कभी बैठा करते थे, जैसे आज आप बैठे हैं। आपको गर्व होना चाहिए कि आप इस 125 साल पुराने इंस्टीट्यूट का हिस्सा बनने जा रहे हैं। दिस इंस्टीट्यूट हैज अ हिस्ट्री ऑफ प्रोड्यूसिंग गुड डॉक्टर्स, नो, ग्रेट डॉक्टर्स। ऐसा देरी took the subject out of the class। और तुमने कुछ नहीं किया? क्या करता? लड़ता उससे? सर, उसने मेरा गला दबाया था। I could have died। And that टपोरी लैंग्वेज in the classroom? बोले तो अपन की खोपड़ी में कुछ समझ भी नहीं आ रहा है बाप। What is this? Is that some bloody country bar? And sir, आपको मालूम है वो हम सबको कौन सा नाम से बुलाता है? मामू। ए मामू, चलना हटना है। चल मामू, बाजू हट। सर, हम सब चाहते हैं कि आप उसे रेस्ट्रिकेट कर दें। Yes, sir। There's only one way out, as I see it. रुस्तम, Yes, sir। इस टर्म का पेपर तुम सेट करो। You set the toughest paper in the history of this institution। Sure, sir। वो फेल होगा, अगले दिन उसके हाथ में उसका लीविंग सर्टिफिकेट होगा, and he's out। Very good, very good, sir। सर, मुन्ना बेड लेके आया सर। What? Come on, what are you waiting for? You mind your language। लेके आया मतलब क्या? लेकर आया है। सुबह हो गई मामू, 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 सुबह हो गई मामू, मामू, रे मामू। इसके बाद बमन ने पीछे मुड़कर नहीं देखा। साल 2004 फराह खान की फिल्म मैं हूं ना। इसी साल लक्ष्य और वीर ज़ारा जैसी फिल्में आईं। साल 2005 में बमन ईरानी की फिल्म आई पेज 3। इसी साल फिल्म नो एंट्री में उन्होंने बड़ी दिलचस्प भूमिका निभाई थी। साल 2006 में आई राजकुमार हिरानी की फिल्म लगे रहो मुन्ना भाई। इस फिल्म में उनका निभाया लकी सिंह का किरदार लोगों को खूब पसंद आया। ओह, वेल प्लेड मुन्ना, तूने तो एक ही बॉल में सब बुड्ढों को आउट कर दिया। अब तो फ्लैट, कार, ड्राइवर, लाइफ इज सेट मुन्ना। मैं तो कहता आज ही शादी कर ले, ये फूल भी वेस्ट नहीं होंगे। तू गलत समझ रहा है लकी। अपुन ने जानवी को सब सच बता दिया, मन हल्का हो गया। अभी अपुन को तेरा कोई डर नहीं। तू करेक्ट है रे यार। मैं सोच रहा था तेरी विकेट कैसे उड़ाऊं, तू तो खुद हिट विकेट हो गया। मैच अभी खलास नहीं हुआ लकी। जब तक तू मुझे वो बंगला नहीं देता ना, मैं तेरे घर के बाहर ही खड़ा रहूंगा। अकेले? तेरी पूरी टीम तो भाग गई। एक सॉलिड प्लेयर अभी भी अपुन के पास है। तेरी कोई गुगली उसको आउट नहीं कर सकती। कौन प्लेयर? बापू। किसका बापू? अरे अके कंट्री का बापू। इसी साल आई हौसला का घोसला। वो खुराना है, खुराना, खुराना है, खुराना है, खुराना है, खुराना। इनसे बच के रहना, इनसे बच के रहना, बच के रहना। दुनिया उठ पटांगा, किते हाथ ते किते टांगा, रत टुकड़ी पैंदी पांगा, एदा चकदे फट। ए दुनिया खेल तमाशा, ए टेढ़ी मेढ़ी भाषा, ए कुछ बिछ काटू चूचा, एदा चकदे फट। ए दुनिया उठ पटांगा, किते हाथ ते किते टांगा, रत टुकड़ी पैंदी पांगा, एदा चकदे फट। ए दुनिया खेल तमाशा, ए टेढ़ी मेढ़ी भाषा, ए कुछ बिछ काटू चूचा, एदा चकदे फट। ए चकदे 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 फट। ए चकदे 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 फट। चकदे 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 फट। चकदे 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 फट। साल 2007 में आई हनीमून ट्रेवल्स प्राइवेट लिमिटेड, जिसमें उनकी सह कलाकार थीं शबाना आजमी। गालिब नहीं, गालिब कहते हैं। गालिब, गालिब, गालिब। गालिब। युवराज में वो नजर आए। 2009 बमन ईरानी के लिए एक और महत्वपूर्ण साल रहा। इस साल राजकुमार हिरानी की फिल्म आई 3 इडियट्स। इस फिल्म की वीरू सहस्त्रबुद्धे की भूमिका
नायाब बन गई और इस भूमिका ने उन्हें दिलाया बेस्ट सपोर्टिंग एक्टर का फिल्म फेयर पुरस्कार। ये क्या है? सर नेस्ट। किसका? सर कोयल बर्ड का नेस्ट। कोयल अपना घोंसला कभी नहीं बनाती, वो अपने अंडे दूसरों के घोंसले में रखती है। और जब उसके बच्चे इस दुनिया में आते हैं तो सबसे पहले क्या करते हैं? वो बच्चे दूसरे अंडों को धक्का मार के घोंसले से गिरा देते हैं। कंपटीशन ओवर, their life begins with murder. That's nature. Compete. Let me tell you a very interesting story. ये एस्ट्रोनॉट्स पेन है। स्पेस में फाउंटेन पेन, बॉल पेन कुछ नहीं चलता, तो लाखों डॉलर खर्च करने के बाद साइंटिस्ट ने ऐसा पेन इजाद किया जिससे कोई भी एंगल, कोई भी टेम्परेचर, जीरो ग्रेविटी में हम लिख सकते हैं। वन डे व्हेन आई वाज अ स्टूडेंट, द डायरेक्टर ऑफ आवर इंस्टीट्यूट कॉल्ड मी। ही सेड, वीरू सहस्रबुद्धे। आई सेड, यस सर, कम हियर। मैं डर गया। Showed me this pen. He said, this is a symbol of excellence. I give it to you. और जिस दिन तुम्हें तुम्हारे जैसा कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी स्टूडेंट मिले तो ये पेन उसे पास ऑन कर देना। 32 साल से वीरू सहस्रबुद्धे is waiting for the next वीरू सहस्रबुद्धे। क्या इस बैच में कोई है जो ये पेन ले जाएगा? श्याम बेनेगल के साथ 2010 में उन्होंने की वेल डन अब्बा। मगर साहब, ये बौड़ी के कितने पैसे मिलेंगे मेरे को? 1,35,000। साहब, अगर दूसरी किस्त मिल जाएगी तो मेरी बावड़ी का। सब इंजीनियर से मिलो, फोटो के साथ रिपोर्ट देंगे उन्हें, उसके बाद दूसरी किस्त जारी हो जाएंगी। कांस्टेबल को एज ए विटनेस बुलाना चाहूंगा जनाब, जिसने ये सीडी रिकॉर्ड की है। सॉरी जनाब, लेकिन ऐसा लगता है कि आजकल के लड़के हिंदी फिल्में देख देख कर वकालत करने चले आते। क्या मैं इसको पेश कर सकता हूं? अभी मैं उसको। आर यू इनवाइटिंग पीपल फॉर योर वेडिंग? कोई ने बता दे कि विटनेस को पेश करने से पहले एडवांस नोटिस दिया जाता है, कोर्ट को भी और डिफेंस को भी, और परमिशन के बाद ही विटनेस को पेश किया जाता है। 2014 में बमन नजर आए भूतनाथ रिटर्न्स में। इसी साल आई हैप्पी न्यू ईयर। राजकुमार हिरानी की सभी फिल्मों में बमन ईरानी बड़े महत्वपूर्ण किरदारों में होते हैं। जब साल 2014 में राजकुमार हिरानी ने पीके बनाई तो इस बार बमन ईरानी बने चेरी बाजवा। कॉफी पिएगा? अरे साहब, कोई कॉफी मिला दो। चेरी, मैं आज एक आदमी से मिली जो सड़कों पे पैम्फलेट्स बांट रहा है, भगवान को ढूंढ रहा है। मिले? नहीं, पर भगवान को खोजना दैट्स रिलीजन, भगवान का मिल जाना दैट्स न्यूज। अगर उसे भगवान मिल जाए ना तो मेरे पास लेके आना, पुट हिम ऑन एयर। बट यू नो द कंपनी पॉलिसी, नो न्यूज ऑन रिलीजन एंड नो न्यूज ऑन गॉड, फिनिश्ड। क्या हो गया आपको? कहाँ गया वो फाइटर चेरी बाजवा? यू वांट टू सी द फाइटर? दिखाओ, ये देखो, यहां पे 3 मार्क्स हैं, दिखाओ। ये बर्थ मार्क्स नहीं है। तुम्हारे डार्लिंग डैडी के फ्रेंड वो तपस्वी है ना, उनके खिलाफ मैंने एक न्यूज आइटम रन की थी। उनके भक्तों ने आके त्रिशूल घुसा दिया यहाँ पे, या राइट इन माय बम। 2015 में बमन नजर आए फिल्म दिलवाले में और 2016 में आई हाउसफुल 3। माइंड मेरा यहाँ है, दिल कहीं और, हाँ एवरीथिंग इज फेयर
छिल गए इमोशन के जो तार हिल गए तेल के छिलके जैसे छिल गए लव में हम खिल गए बड़ा भेद हम है इश्क इश्क ये इश्क इश्क अपने लगे इश्क इश्क ये इश्क बड़ा भेद हम है इश्क इश्क ये इश्क इश्क अपने लगे इश्क इश्क ये इश्क बमन ईरानी को यूं तो बहुत ही कॉमिक भूमिकाओं में बांध दिया गया है, लेकिन वो एक प्रतिभाशाली कलाकार हैं और सीरियस भूमिकाएं भी बड़ी कुशलता के साथ निभा सकते हैं। दरअसल फिल्म संसार कलाकारों को एक खास सांचे में बांध देता है और बस वो उन खास अदाओं में ही उलझ कर रह जाते हैं। रही मन इश्क का धागा रे कब हूँ मत चटकाना रे कब हूँ मत चटकाना रे चटक जाए जुड़ना मुश्किल जुड़े गांठ पर जाना रे जुड़े गांठ पर जाना रे रही मन इश्क का धागा रे रही मन इश्क का धागा रे साल 2016 में बमन एक महत्वपूर्ण मराठी फिल्म में नजर आए जिसका नाम था वेंटिलेटर। 2017 में बमन ईरानी नजर आए हिमांशु शुक्ला की फिल्म परमाणु में। बमन ईरानी इन दिनों बहुत चुनिंदा फिल्मों में काम कर रहे हैं, लेकिन जाने माने संपादक और निर्देशक राजकुमार हिरानी से उनका बेमिसाल रिश्ता रहा है। उनकी तकरीबन सभी फिल्मों में बमन ईरानी बड़ी दिलचस्प भूमिकाओं में नजर आए हैं। इसलिए साल 2018 में जब राजकुमार हिरानी लेकर आए अपनी फिल्म संजू, तो उसमें एक बड़ी ही दिलचस्प भूमिका में थे बमन ईरानी। इन दिनों बमन कम फिल्में कर रहे हैं, वो अपनी भूमिकाओं को लेकर काफी चूजी हो गए हैं। बमन एक बहुत ही प्रतिभाशाली अभिनेता और एक कमाल के फोटोग्राफर हैं। अगर आप उनकी वेबसाइट देखें तो पाएंगे कि उन्होंने कुछ नायाब तस्वीरें खींची हैं। आज के फनकार कार्यक्रम आज बमन ईरानी पर केंद्रित था। शोध, आलेख और स्वर यूनुस खान, संपादन आकांक्षा सिंह और प्रस्तुतकर्ता शकील बख्शी। आज के फनकार।